स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के अध्याय वर्णमाला एवं विराम चिन्ह के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग एक वीडियो में जो है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक उसमें था और यह दूसरा वीडियो होगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक करने वाले हैं। ठीक है, जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी आता है उन सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। चाहे मैं उत्तर प्रदेश दरोगा की बात करूं जिसके फॉर्म अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, चाहे मैं आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करूं, जिस किसी भी कंपटीशन में हिंदी आता है उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो होगा। ठीक है, तो आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है काकल्य वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा और अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोग। तो काकल्य वर्ण किसे कहते हैं आप लोगों को पता है, ये जो ह है इसको हम लोग जो है काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, ह को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है य का उच्चारण स्थान है। तो य का उच्चारण स्थान क्या है, तो य का उच्चारण स्थान होता है तालु। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है। ठीक है, तो महाप्राण पूछ रहा है, तो इनमें से ये जो तीनों स है और ह है, ये जो है चारों वर्ण जो है महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बड़ा स, खटकोण स, छोटा स और ह। ठीक है, ये जो तीनों वर्ण हैं वह महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए यह जो प्रश्न है वह यूपी पीसीएल परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 54 है वह है स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा वर्ण स्पर्श है और दंत है, अघोष है और महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो इसका जो उत्तर हम लोगों का सही है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो थ है वह स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, दंत है और अघोष है और महाप्राण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जो केवल मुंह से बोले जाते हैं उन्हें कहा जाता है निर्नुनासिक वर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, निर्नुनासिक वर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 जो है निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन जो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, तो इसका जो विकल्प सही है वह है हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, च, छ, ज और झ, ये चार व्यंजन जो है तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है। ठीक है, तो अंगा के उच्चारण में जो है कंठ और नासिका का मदद लिया जाता है उच्चारण करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, चाहे आप जितना भी हिंदी को पढ़ लेंगे, जब तक क्वेश्चन का आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मेरा मानना है आप लोग हिंदी में अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 किसके उच्चारण में वर्तस की सहायता ली जाती है। ठीक है, किसके उच्चारण में वर्तस की सहायता ली जाती है, तो छोटे वाले स के उच्चारण में जो है वह वर्तस की सहायता ली जाती है। ठीक है, अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 59 है त और द को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं। ठीक है, तो त और द को उच्चारण स्थल के आधार पर कहते हैं, पता है आप लोगों को, दंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि त और द का उच्चारण स्थल क्या है, दंत है। ठीक है, अब भाई इसका उच्चारण करिए, त और द बोलिए, देखिए दंत है कि नहीं है, बिल्कुल दंत है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो हम लोगों का विकल्प सही है वह ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर जो 60 है वह है कि निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है आप लोगों को इसमें से बताना है। तो ल जो है वह अंतःस्थ व्यंजन है। आप लोगों को पता है अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक हो गया य, एक हो गया र, एक हो गया ल
और एक हो गया व। ठीक है, ये चारों वर्ण जो है अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो ये जो ट है यह जो है एक अघोष वर्ण है। ठीक है, निम्न में महाप्राण है पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में महाप्राण है, तो इसका जो विकल्प हम लोगों का सही है वह है ऑप्शन नंबर डी। ये जो ठ है यह जो है महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, मूर्धन्य स्पर्श सकोश नासिक अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो आप लोगों को पता है ये जो अड़ है यह जो है एक मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, आप लोग जब वर्णमाला को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे समझ के, तभी आप लोग ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। तो आप लोगों को पता है अनुनासिक वर्ण कौन सा है, ड़। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में मूर्धन्य ध्वनि है, तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सा है, वह है ऑप्शन नंबर ए। ड़ जो है वह एक मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत है, तो किसका उच्चारण स्थान दंत है दिए गए ऑप्शन में से, तो इसका जो विकल्प सही है हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ल का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर है बड़ा आ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आप लोगों को पता है जो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7 होती है। कौन कौन से होते हैं, एक हो गया बड़ा आ, बड़ी ई, ठीक है, उसके बाद बड़ा ऊ, ठीक है, उसके बाद ए, उसके बाद ओ, उसके बाद औ। ठीक है, ये 7 जो स्वर होते हैं इन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। अब भाई दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं, आप लोगों के मन में प्रश्न उठेगा। तो भाई दीर्घ स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो है 2 मात्रा का समय लगता है बोलने में। ठीक है, और ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दीर्घ स्वर को बोलने में 2 गुना समय लगता है। ठीक है, तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 68 है, ह का उच्चारण स्थान है। तो ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो मैंने बता दिया है आप लोगों को, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, य, र, ल, व। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। य हो जाएगा, ल हो जाएगा, व हो जाएगा, यह अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, इसके साथ एक और कौन सा आता है, र आता है। ठीक है, फिलहाल र इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये तीनों जो हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 70 है वह है कि कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण है। तो कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण है, तो इसका उत्तर हम लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क हो जाएगा, च हो जाएगा, त हो जाएगा। ये जो वर्ग है वह अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, अगर आप लोग वर्णमाला को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ हाथों हाथ याद करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर मुझे वर्णमाला को डिटेल से पढ़ना है। मैं आप लोगों को वर्णमाला ऐसे पढ़ा दूंगा आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, बस आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। फिलहाल आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, बाकी आप लोगों की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 71 है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्रमुखी स्वर है। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है, अवृत्रमुखी स्वर पूछ रहा है। तो इसका जो विकल्प हम लोगों का सही है वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छोटी जो ई है वह अवृत्रमुखी स्वर है। ठीक है, देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 72 है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देख लीजिए, यह जो क्वेश्चन नंबर 72 है वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वह 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 74 है वह है, मात्रा के आधार पर स्वर के
कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोगों को पता है भाई, मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया भाई, देखिए याद करिएगा आप लोग, एक हो गया ह्रस्व स्वर, ठीक है, मात्रा के आधार पर। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। तीसरा जो हो गया वह हो गया प्लुत स्वर, ठीक है। ये जो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हो गए, ठीक है। और इनकी ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7, मैंने पीछे बताया है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 जो स्वर हैं वह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और प्लुत स्वर की संख्या होती है 1, जिसे ऐसे इंडिकेट हम लोग कहते हैं। भाई प्लुत स्वर कहाँ प्रयोग होता है? जैसे हम किसी को बुला रहे हैं बहुत तेजी से, जैसे राम खींच के बोल रहे हैं ना, तो रा के बीच में ये जो प्लुत स्वर लगता है, ठीक है। किसी को पुकारने में इसका प्रयोग होता है प्लुत स्वर का, ठीक है। अब आइए देखते हैं, मात्रा के आधार पर मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर जो 75 है उसको देख लेते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर एक से अधिक वर्णों का मेल हो गया उसे ही हम लोग कहते हैं व्यंजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम लोग कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्वर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 22 स्वर को बोलने में हमें किसी की भी सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है, नहीं लेनी पड़ती है। जबकि हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तब बिना स्वर की सहायता से हम लोग व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात कहें, ये जो व्यंजन है वह स्वर के बिना आधा अधूरा है, जबकि स्वर जो है व्यंजन के बिना आधा अधूरा नहीं है। स्वर जो है स्वतंत्र हैं, जबकि व्यंजन जो है वह स्वर के मिलने से बनता है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है। छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण किससे होता है, ठीक है। तो उच्चारण स्थल पूछ रहा है, तो इसका उच्चारण स्थल इन सभी व्यंजनों का है तालव्य। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देख लीजिएगा कौन कौन से स्वर इसमें शामिल हैं, कौन कौन से व्यंजन शामिल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्न में दीर्घ स्वर है, तो मैंने बता दिया है आप लोगों को, दीर्घ स्वर पूछ रहा है इनमें से, तो इसका जो विकल्प सही हम लोगों का है वह हो जाएगा। देखिए इसमें गलत प्रश्न ही पूछा है, इसमें पूछना चाहिए था निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो आप लोगों को बता दूं, तब इसका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, छोटी ई, ठीक है। बाकी ये तो बड़ी ई और ए, ऐ, ओ, औ, ये सातों तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है। अगर प्रश्न ऐसे पूछता निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, तब उस कंडीशन में हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही होता, ठीक है। देख लीजिए यहाँ ए, ऐ को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए और ऐ संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। देख लीजिए, अगर इस नोट के हिसाब से हम लोग चलें तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा हम लोगों का, नोट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है भाई, दीर्घ स्वर के अंतर्गत ए और ऐ तो आते हैं, लेकिन ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत भी आते हैं क्योंकि इनका 2 स्वरों के मिलने से निर्माण हुआ है। इसलिए इसका जो विकल्प सही हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं जो वर्णमाला को डिटेल से नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो मैंने बताया अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, य, र, ल, व, तो वह है इसमें, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा पहुँच करके। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? वह है ग फॉर गमला, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण कौन सा है? जब जो है यह घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। देख लीजिए सभी ये जो प्रश्न है वह वीडियो परीक्षा में भर कर पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो आप लोगों को पता है ये जो छोटा ऊ है यह ओष्ठ वर्ण है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 को करने से पहले
अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन जो है हिंदी के प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जो यूपीएसआई के लिए और जिस किसी भी कंपटीशन में हिंदी आता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करा रहा हूँ, चाहे वह वीडियो में आया हो, चाहे वह यूपीएसआई में आया हुआ है, चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को मैं यहाँ पर कंटिन्यू किया हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो यह जो है स्वर है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। मैंने बताया है इसका कॉन्सेप्ट कि स्वर के 3 प्रकार होते हैं मात्रा के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। भाई ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 84 है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीच में डैश दिया गया है तो उसे हम लोग कहते हैं लिपि। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, लिपि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 जो है वह है प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो प, फ, ब, भ, म व्यंजन जो है वह होते हैं, तो यह जो है ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे होंठ का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसलिए यह व्यंजन ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब भाई जो 2 व्यंजनों का मेल एक साथ होता है तो उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है अघोष और सघोष का और अल्प प्राण और महाप्राण का। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे प्रश्नों को नहीं याद करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे अघोष और सघोष में, अल्प प्राण और महाप्राण में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो विकल्प हम लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प जो है यह अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से पूछ रहा है कि कंठ वर्ण कौन सा है। ये जो अ है, छोटा वाला अ है, यह जो है कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो हमें दीर्घ स्वर बताना है, तो दीर्घ स्वर कौन सा है? वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ा आ। ठीक है, जिसकी मात्रा ये होती है। ठीक है, यह जो है दीर्घ स्वर है। ठीक है, बाकी ये सभी जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, यह जो क्वेश्चन नंबर 89 है यह युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में हमें महाप्राण व्यंजन बताना है, तो इसका जो विकल्प सही है हम लोगों का वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भ जो है यह महाप्राण व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? मैंने बता दिया है पहले इसका कॉन्सेप्ट, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो सी है यह जो आता है वह अंतःस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 92 है, सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण है ब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब वर्ण जो है यह सघोष वर्ण की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में हमें बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ये जो ह है यह जो हम लोगों का है वह ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं, 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा स्वर जो है कंठ तालव्य है? यानी कौन सा स्वर इनमें से है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, यानी कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है। तो इसका विकल्प हम लोगों का सही है वह हो जाएगा ए। ए का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ तालव्य है। ठीक है, ए की मात्रा देख लीजिए, ऐसे लगता है, ए का मात्रा ऐसे लगता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 95 है, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे नाक से हवा निकलती है उसे हम लोग कहते हैं अनुनासिक स्वर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। तो मैंने बताया य, र, ल, व ये 4 व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो भाई दिए गए ऑप्शन में से देख लीजिए, ल यहाँ पे दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का क्वेश्चन नंबर 97 है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार जो है किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण का। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, वह है निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। तो आप लोगों को पता है ये जो ल है इसे हम लोग पार्श्विक ध्वनि कहते हैं, इसे आप लोग बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। ल, ठीक है, पार्श्विक ध्वनि पूछे तो ल मार के उत्तर आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, वह है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, कहीं जल्दबाजी में अगर इसे आप प्रश्न को इस प्रकार पढ़ लिए तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत है तो सीधे आपका जो एक क्वेश्चन है वह गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम हॉल में हमें क्वेश्चन को बिल्कुल स्थिर से और बिल्कुल शांत दिमाग से पढ़ के करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 99 का विकल्प सही हो जाएगा हम लोगों का च, ठीक है। आप लोगों को पता है कि च जो है तालव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी ल और द और त ये जो है दंत वर्ण है। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो 100 है उसको देख लेते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो विकल्प हम लोगों का सही है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विवृत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। पश्च स्वर आता है, मध्य स्वर आता है और अग्र स्वर आता है, ठीक है। तो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो इसके 3 भेद हैं, पश्च स्वर है, मध्य स्वर है और अग्र स्वर है, ठीक है। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 100 है, लोअर फर्स्ट परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अंत में मैं एक बात आप लोगों से कहता हूँ, अगर आप लोग हिंदी को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को सीरीज शुरू कर दूंगा। हिंदी को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा हाथों हाथ आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले का जो मैं वीडियो बनाया हूँ वह प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है हिंदी वर्णमाला के नाम से, उसे आप लोग जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है।